हेलो दोस्तों, आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो गए हैं। आज हम एक बड़े मौलाना जो बहुत मशहूर हैं, उनकी एक बात सुनाना चाहते हैं। जब एक चैनल पे बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे थे, उनसे बहुत सारे सवाल किए गए। हर सवाल का तो हम उतनी बड़ी वीडियो नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए एक सिर्फ क्लिप हम आपको सुनाएंगे, जिसमें असदुद्दीन साहब के बारे में और अकबरुद्दीन साहब के बारे में सवाल की। अकबरुद्दीन साहब एक जमाने पहले 15 मिनट की बात की थी। उसके बाद उनको पुलिस ने पकड़कर जेल लेके गए, फिर जमानत पे आए, फिर उसके बाद कोर्ट पे सारी चीजें हुई। लेकिन सिर्फ मैं इस पे गलत या सही की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर तरफ से बात करना चाह रहा हूं। अभी लगातार कुछ बातें सामने आ रही है, जैसे कि आपने सुना एक साहब ने कहा था जो मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे। उन बातों को जब जिक्र किया गया, सिन्हा साहब ने इस बात को जिक्र किया नहीं किया। रामगिरी जी ने अभी लेटेस्ट क्या बोला, वो भी हमारे नबी के बारे में। अकबर की बात को तो जिक्र कर दिया, इस बात को जिक्र किया। आसाम में जो मुसलमान के साथ हो रहा है, उस बात को जिक्र नहीं किया। ना मौलाना ने किया, ना सिन्हा साहब ने किया, लेकिन अकबर की बात को जरूर जिक्र। कोई भी ऐसे मजलिस नहीं लगती है, कोई भी ऐसा इंटरव्यू नहीं होता है जहां मुसलमान की बात हो और वहां अकबर की बात ना हो। बात सही है, गलत गलत है। अकबर की बात वो गलत थी, तो क्या ये बातें सही थी जो नीतीश राणा ने कहा, जो रामगिरी जी ने कहा, जो दूसरे लोग आप कहते रहते हैं, लेकिन इस पे कोई बात नहीं करते। इसी पे एक छोटा सा क्लिप हम आपको सुनाना चाहते हैं। महमूद मदनी और सिन्हा साहब के साथ दरमियान क्या बात हुई, चलते हैं उस बात को अब हम सुनते हैं। कि 15 मिनट पुलिस हटा लो, या ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी कह देते हैं कि मोदी योगी हमेशा नहीं रहेंगे, वो चले जाएंगे मठ में, वो चले जाएंगे गुफा में, उसके बाद तुम्हें कौन बचाएगा। क्या ये सुनकर कोई भी आदमी ये नहीं सोचेगा कि इनका क्या प्लान है? भाई देखिए, मैं उनको डिफेंड नहीं करना चाहता हूँ, पर ये गलत है, वो ऐसा बोल रहे हैं तो। हाँ, एक सेकंड, मौलाना की बात पहले तो ऐसे नहीं हुआ। मेरा कुछ एक ऑब्जर्वेशन वो कर दूं थोड़ा सा। एक बात ये कि हरगिज हरगिज हम उनको, किसी को भी किसी ने ऐसे जुमले कहे हैं तो उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ, उनके पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है, और उससे उनको भी कुछ फायदा होता है, दूसरों को उससे भी ज्यादा फायदा होता है। तो ये उनकी पॉलिटिकल अप्रोच की बात, अपना डिसएग्रीमेंट शो करता हूं। इसी के साथ ये कहना चाहता हूं आपसे, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो पाकिस्तान गए थे, पुरानी बात हो गई है, कुछ साल पुरानी बात हो गई, और वहां उन्होंने, उनसे इसी तरह का सवाल किया गया था, जहां उनको, जैसे आपने मुझसे सवाल किया इंडिया में मुसलमानों की क्या सिचुएशन है, फला है फला, इसी तरह का उनसे कुछ सवाल किया गया था। ऐसा दो को ब्लंट जवाब दिया था उन्होंने, रिकॉर्ड किए जाने के काबिल है। फील्डिंग अच्छा करते हैं मौलाना, तो सारी चीजों को मिला के देखा जाए, थोड़ी सी तारीफ कर दो। जहां तक उनके भाई का ये था कि 15 मिनट के लिए हटा दो, तो ये बांटने वाले लोग हैं, इस पर तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए था, सजा होनी चाहिए थी। वही कहता हूं, अगेन फिर उसी जगह पे आ जाऊंगा मैं। बिल्कुल ये भड़काऊ बात है, नफरती बात है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन सर, उन्हीं के पीछे इतनी मुसलमानों की भीड़ भी तो खड़ी होती है, वो खुश होती है, वो ताली मारती है जब वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो। ऐसा है, इसी तरह की बहुत सारी बात, बहुत सारे लोग उधर भी बोलते हैं, वहां भी जमा हो जाती है भीड़। तो पागल लोगों का तो मजमा है, पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जमा। लेकिन आप अगर ये समझेंगे कि ये मुसलमानों की सोच ऐसी है, चंद हजार या चंद 100 लोगों की भीड़ को देख करके, तालियों को देख करके, सीटियां सुन करके, उनकी खुशी को देखकर, तो मैं एक बात पूछूं आपसे, वो यूपी में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, कितना % वोट मिला था? नहीं मिला ना, वोट तो नहीं दिया लोगों ने अपना नेता नहीं मानते हैं, मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूं। अब ये ठीक है कि वो मौका मिला हुआ है उनको बोलने का, और बोल करके फायदा उठाते हैं। वो अभी खड़े हुए थे तेलंगाना के चुनाव में इतने जोर शोर के साथ, हैदराबाद के अलावा कहीं वोट दिलवा सके उसे? तो हम तो बहुत पहले से उनसे कह रहे हैं, भैया आप वहीं रहिए। वो मानते नहीं, सुनते नहीं इस बात को।
नहीं, पर वो उनके बयान इतने भड़काऊ होते हैं कि हाँ। एक और मस्जिद शहीद, नामुनासिब बयान होते हैं, बिल्कुल नामुनासिब, अनबेरेबल होते हैं, अनबेरेबल। बिल्कुल अनबेरेबल होते हैं, कई सारे बयान। आप कहेंगे मुसलमानों को ओवैसी साहब के बयानों को थोड़ा साइड में कर देना चाहिए, बच के रहना चाहिए? हाँ हाँ, तो हम कहते हैं, क्यों, कई बातें बहुत अच्छी भी करते हैं, और जो अच्छी बात है उसको अच्छा कहा जाना चाहिए, उसको भी मैं तारीफ करना चाहता हूँ, वन साइडेड नहीं करना चाहता हूँ। और कई बातें बहुत बहुत ही नामुनासिब होती हैं, जो नामुनासिब हो नामुनासिब, उसको कैसे मुनासिब कहा जा सकता है? कभी नहीं कहा जा सकता। आपने सर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स या उनकी जो सोच है वो मुसलमान पसंद नहीं कर रहा, इसलिए उनको चुनाव में जीत नहीं मिल रही है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, इसको दूसरी तरह से मैंने कहा है, वो यही है कि अगर सब जैसे आपने कहा ना कि लोग खुश होते हैं मुसलमान सब जब वो ये बात कहता है 15 मिनट के लिए हटा दो, तो इसका मतलब यह है कि वो ये साबित करता है कि हिंदू जो है उसको हम देख लेंगे। तो रज़ाकारों ने यही सब तो किया था, हैदराबाद का वो पुराना किस्सा है। तो ये तो मुसलमानों, वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम ये कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ है ये बात। मुसलमान इस मुल्क में रहने का फैसला किया मुसलमान ने, तो वो किसी फौज की वजह से नहीं किया है, अपने हिंदू भाइयों की वजह से किया, उनके साथ रहने के लिए किया। हम आपके साथ हैं, आपका बुराई में हमारी बुराई है, आपकी अच्छाई में हमारी अच्छाई है। यह मुल्क हमारा है, हम कहते तो हमारे का मतलब ये नहीं है मुसलमानों का मुल्क है, यह हमारा और आपका यानी ज्वाइंट एसेट है हमारी। ये एसेट है हमारे पास जो हमारे मालिक ने, प्रभु ने, ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने दिया। इसको प्रोटेक्ट करना, तरक्की देना, आगे बढ़ाना हमारी आपकी साझा जिम्मेदारी है। भैया तुम बहुत बहादुर बनते हो तो जरा चले जाओ ना, तुम चीन का इतने दिनों से मसला उठा रहे हो, डोकचाम का, कहाँ का, जाओ ना, कौन मना करता है? तो ये बात नहीं। तो आपने सुना दोनों के दरमियान किस टाइप की बात हुई। मौलाना ने लास्ट पे एक बात कही, वो ये है जो हम साथ में रहने के लिए आ रहे हैं, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक तरफ की गलती को हम पकड़ते हैं, दूसरी तरफ की गलती को, दोनों मिलके जब हम चलेंगे तब हम तरक्की करेंगे। ये नहीं जो मुसलमान गलत कर रहे हैं तो गलत है, हिंदू भाई गलत कर रहे हैं तो गलत नहीं है, हिंदू भाई गलत कर रहे हैं तो गलत है, मुसलमान गलत कर रहे हैं तो गलत नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। गलती को किसी मजहब के नाम से नहीं जोड़ना चाहिए, गलत सिर्फ गलत है, उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जो भी मजहब से रिलेटेड हो। ये है सच्चाई। अगर ऐसे हमारे मुल्क में होने लगे, हर एक के साथ बराबरी होने लगे, तो हम बहुत जल्दी तरक्की कर जाएंगे, जो दुनिया देखते रह जाएगी। इसी के साथ हम अपने वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।